गुड आफ्टरनून बच्चों। हम लोग अपना चैप्टर पढ़ रहे थे रेस्पिरेशन, है ना बच्चा। अब आज देखो, लास्ट हमने कहाँ तक कंप्लीट किया था? ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स हमने देख लिए थे, नोज देखा था हमने, है ना, फेरिंग्स देखा था। फिर हम नीचे आए तो हमारे पास हमने ट्रेकिया देखा, हमने इसमें देखा कि इसमें सी शेप की रिंग्स होती है ना, ठीक है, कार्टिलेज की बनी हुई। फिर हमने देखा ब्रोंकाई होती है, ब्रोंकाई के बाद में मेजर कैपिलरीज जैसी पतली पतली ब्रोंक्यूल्स होती है, ये सब हमने देख लिया था। और फिर हमने ये भी देखा था कि ब्रोंक्यूल्स के बाद में एंड में बैलून के जैसे ग्रेप्स होते हैं, जैसे ग्रेप्स, ऐसे एल्व्यूलाई प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? एल्व्यूलाई, है ना। तो इतना तो हमने अच्छे से देख लिया था। अब आज हम जानेंगे लंग्स के बारे में। किसके बारे में? लंग्स के बारे में जानेंगे। देखो, लंग्स क्या है? लंग्स हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। देखो, ये ट्रेकिया है, ये लैरिंग्स है ना। लैरिंग्स में क्या प्रेजेंट होता है? वॉइस बॉक्स। ये ट्रेकिया, फिर ब्रोंकाई, फिर ये देखो कितनी सारी ब्रोंक्यूल्स हैं, ये सब, है ना। ये देखो, ये सब क्या है? ये ब्रोंक्यूल्स है। और ब्रोंक्यूल्स के एंड में बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स, दीज आर कॉल्ड एल्व्यूलाई। सब जगह प्रेजेंट होती है, ये पूरे लंग्स में भरी हुई होती है, ये, है ना बेटा। और ये क्या चीज है? दिस इज लंग्स। ये देखो, तो लंग्स कितने हो गए हमारी बॉडी में? 2, 1, 2 पेयर ऑफ लंग्स प्रेजेंट है। देखो यहाँ पे भी देखो आप, ये हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है। ये ऊपर से क्या है? ये रिब केज है। 6th क्लास में हम पढ़ के आए हैं ना, क्या पढ़ के आए हैं? बॉडी स्केलेटन ना। तो स्केलेटन में हमने देखा था ना, चेस्ट पे हमारी क्या होती है? रिब केज, है ना। और रिब केज के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? लंग्स। और 2 लंग्स के बीच में क्या प्रेजेंट होता है? हार्ट। हम कहते हैं ना, हमारा हार्ट लेफ्ट साइड में है ना। तो यहाँ पे हार्ट प्रेजेंट होता है। और ये जो 2 आपको दिख रहे हैं ना पिंक कलर के, ये लंग्स होते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो ये लंग्स एक्सपैंड करते हैं, जब हम सांस छोड़ते हैं तो ये लंग्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, है ना। तो लंग्स कैसे हैं बेटा? 2 लाइट वेट स्पॉन्जी पाउचेस, बिल्कुल जैसे स्पॉन्ज होता है ना, मम्मा बर्तन मांजने का स्पॉन्ज यूज करती है ना, मदर बर्तन मांजते हैं, स्पॉन्ज को हम स्क्वीज कर देते हैं, बिल्कुल उसी की तरह स्पॉन्ज होता है। किससे कवर्ड होता है? एक मेम्ब्रेन होती है ना। जैसे पॉलिथीन होती है ना, पॉलिथीन, हम किसी चीज को पॉलिथीन से कवर कर देते हैं ना, ऐसे ही लंग्स भी कवर्ड होता है। उस मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? प्लूरा। ठीक है बेटा, याद रखना है। राइट लंग, राइट हैंड साइड का जो लंग होता है वो लेफ्ट हैंड साइड के लंग से थोड़ा सा बड़ा होता है। देखो, ये वाला लंग इससे बड़ा होता है क्योंकि ये राइट साइड का लंग है और ये लेफ्ट साइड का लंग है। ठीक है बच्चा, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब लंग्स के नीचे पाई जाती है एक मस्क्यूलर लेयर, मसल्स की बनी होती है। देखो, ये रेड कलर की लेयर जो आपको दिख रही है ना, वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को और रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्या करती है? अलग अलग करती है। फाइन। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम ऊपर वाला और डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे पेट में पाया जाता है, उन दोनों के बीच में ये एक मसल्स की लाइनिंग पाई जाती है। ठीक है, दोनों को अलग अलग करती है। इसको कहते हैं डायाफ्राग्म। क्या कहते हैं? डायाफ्राग्म। देखो, ये लंग्स है पर्पल कलर के, और ये जो लाइन है ना रेड कलर के मसल्स की, ये है डायफ्राग्म। ठीक है, शीट ऑफ मसल्स, जैसे शीट होती है ना पेपर की शीट पतली पतली, ऐसे ही मसल्स की एक शीट होती है जिसको क्या बोलेंगे? डायाफ्राग्म। लंग्स के बिल्कुल बिलो होती है और डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम को सेपरेट करती है, अलग अलग करती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग कैसे होती है? देखो, ब्रीदिंग में 2 प्रोसेस होती है, एक होती है इंस्पायरेशन, एक होती है एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन मतलब हमने एयर इनहेल करी, हमने एयर ली, सांस ली। एक्सपायरेशन मतलब हमने एक्सेल किया, हमने सांस बाहर छोड़ी। ठीक है, तो इंस्पिरेशन या फिर इनहेलेशन, हम सबसे पहला ये देखते हैं। इसमें क्या होता है? टेकिंग इन ऑफ एयर, हम अंदर हवा लेते हैं जिसमें क्या होती है? ऑक्सीजन होती है जो हमारी बॉडी तक पहुंचती है। ठीक है, इसमें 2 स्टेप्स होते हैं। क्या? जब हम इंस्पिरेशन करते हैं, मतलब जब हम एयर को लेते हैं, सांस लेते हैं, तब दो स्टेप्स होते हैं। पहला तो क्या? जो हमारी रिब्स होती है वो ऊपर की तरफ उठ
तरफ जाती है। आप इवन अपने, जब मेरा आप ये लेक्चर देख रहे हो तो आप अपने चेस्ट पे हाथ रखना और फिर महसूस करना, जब आप सांस ले रहे हो तो आपकी चेस्ट साइज ऊपर हो रही है ना, चेस्ट ऊपर हो रही है, बाहर की तरफ आ रही है ना बेटा। और जो डायाफ्राग्म होता है, जो हमारे लंग्स के नीचे जो डायाफ्राग्म होता है, वो कहाँ आता है, वो नीचे की तरफ जाता है। क्यों? क्योंकि लंग्स का साइज बढ़ेगा तो मसल्स नीचे की तरफ जाएंगी, तो डायाफ्राग्म नीचे की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ उसको धक्का लगेगा, है ना। देखो, जैसे ही सांस ली, लंग्स फूले, डायाफ्राग्म नीचे की तरफ आ जाती है, डायाफ्राग्म नीचे की तरफ, समझे। तो ये प्रोसेस किसमें होती है, इंस्पिरेशन में। आपको याद रखना है, इनहेलेशन के दौरान रिब्स मूव्स अप एंड डायाफ्राग्म मूव्स डाउन, ठीक है। अब देखिए, और एक्सपायरेशन के दौरान, मतलब जब हम बाहर सांस छोड़ते हैं, एक्सेल आउट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, तब क्या होता है, द गिविंग आउट ऑफ एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम एयर जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है सांस के थ्रू बाहर निकालते हैं, तब क्या होता है, तब रिब्स मूव्स डाउन। रिब्स कहां चली जाती है, हमने सांस ली, रिब्स ऊपर आ गई, सांस छोड़ी तो रिब्स अंदर चली गई, है ना, इनवर्ड, नीचे की तरफ चली गई। और डायफ्राग्म मूव्स अप, जो डायफ्राग्म है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा। देखो, जैसे ही हमने सांस छोड़ी, रिब्स नीचे की तरफ आ गई और डायफ्राग्म ऊपर की तरफ पुल हो गया। और इंस्पायरेशन में क्या हुआ था, रिब्स ऊपर की तरफ आ गई थी और डायफ्राग्म नीचे की तरफ आ गया था, समझे। तो ये दो डिफरेंस हमेशा याद रखने हैं। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन ribs moves up and diaphragm move down. Expiration में ribs moves down and diaphragm moves up. ठीक है, चलो आगे देखते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स कैसे डिफरेंट ब्रीदिंग करते हैं। देखो, बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं ना अर्थ पे। अब जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो हम कैसे सांस लेते हैं, हम नोज से सांस लेते हैं, हमारा लंग्स काम करता है, ठीक है। लेकिन फिश की बात करें तो फिश कैसे सांस लेती है, फिश हैविंग गिल्स, सबको पता है ना। देखो, अर्थवर्म कैसे रिस्पायर करता है, अर्थवर्म अपनी बॉडी सरफेस से, उसकी जो स्किन होती है, इसके पास कोई नोज नहीं होती है कि वो सांस लेगी, वो किससे करती है, अपनी बॉडी के सरफेस से ही, अपनी स्किन से ही एयर को अपनी बॉडी में अंदर आने देती है। फ्रॉग की बात करें तो फ्रॉग देखो पानी में भी रहता है और जमीन पे भी रहता है, ठीक है। अब जमीन पे रहेगा तो उसको लंग्स की जरूरत पड़ेगी, है ना, और पानी में रहेगा तो उसको गिल्स की जरूरत पड़ेगी। तो इस फ्रॉग के पास में दोनों होती है और इसके अलावा इसके पास मॉइस्ट स्किन भी होती है, मतलब इसकी जो स्किन होती है वो बहुत मॉइस्ट होती है, उसमें बहुत वाटर होता है, तो वो अपनी स्किन के थ्रू भी रेस्पायर करता है। कहां जाके, पानी में जाके, समझ आ गई। अब फिश की बात करें तो फिश के पास में होते हैं गिल्स, क्योंकि इसके पास लंग्स नहीं होते। कहां रहती है ये, वाटर में रहती है, इसलिए इसके पास नोज नहीं होती, गिल्स होते हैं, तो ये गिल्स के थ्रू रेस्पायर करती है। अब इंसेक्ट्स की बात करें, जैसे कि कॉकरोच हो गए, है ना, और स्पाइडर हो गया, एंट हो गया, ये सब क्या है, इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स कैसे रेस्पायर करते हैं, वो रेस्पायर करते हैं स्पाइरिकल्स की वजह से, है ना। ये देखो, टाइनी होल्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं इनकी बॉडी में, इंसेक्ट्स की बॉडी में, उसके थ्रू एयर इनकी बॉडी में एंटर करती है, समझे। तो दिस इज कॉल्ड स्पाइरिकल्स, समझ आ गई। अब जैसे अमीबा है, आपने अमीबा पढ़ा है ना न्यूट्रिशन इन एनिमल्स चैप्टर के अंदर। अमीबा कैसा होता है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है ना, उसका कोई शेप नहीं होता, पर यूनिसेल्युलर, पर वो भी तो रेस्पायर करता है, तो वो भी कैसे करता है, बॉडी के सरफेस से, बॉडी सरफेस से सब जगह से एयर को इनहेल कर सकता है। उसके पास में भी कोई नोज नहीं होती, कोई लंग्स नहीं होता, कोई गिल्स नहीं होती, वो कैसे करता है, अपनी सेल को कहीं से भी वो ऑक्सीजन ले सकता है। तो बॉडी हुआ ना, पूरी बॉडी में से कहीं से भी एयर को
एनाडेसा है। समझ आ गई बात? तो ये हमारा आज का टॉपिक था। कल हम रेस्पिरेशन इन प्लांट्स देखेंगे। ओके बच्चों, तो पढ़ो इसको अच्छे से, क्वेश्चन आंसर्स करो और कोई भी डाउट हो तो पूछो।